मैं लखनऊ के सफ़र पर था पिछले एक हफ्ते से। मुझे पता चला कि बाराबंकी रोड कुर्सी पर ये इनिफिनिटी पब्लिक स्कूल कायम किया गया है और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है बल्कि एक मिशन और है जिसके ज़रिए से यहाँ पर इस कैंपस में आसपास में कई कैंपस डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए तालीम के लिए, ख़वातीन की बच्चियों की तालीम के लिए बाकायदा सेपरेट एक कैंपस बनाया जा रहा है, जिसमें उनके हॉस्टल से लेकर के उनकी आगे की तालीम का बंदोबस्त किया जाएगा। साथ ही बच्चों की तालीम के लिए एक अलग से कैंपस, और इस कैंपस की खूबी ये होगी, बताया गया मुझे कि यहाँ पर ख़ास तौर से आने वाले दिनों के जो चैलेंज हैं, कंपटीशन है, कंपटीशन के दौर में हमारे बच्चे किस तरह से दुनिया में आगे जाएं, और डिजिटल एरा आ रहा है, एआई आ चुका है, तालीम के मैदान में भी ये चीज़ें आ रही हैं, तो इन तमाम नए चैलेंजों को कैसे सामना करेंगे ये बच्चे आने वाले दिनों के, ये नस्ल, उसके लिए ये कैंपस डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ आइए मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर और टीचर्स से भी बात करूँगा, बच्चों से मुलाकात करने की कोशिश करूँगा, और ताकि उसके ज़रिए से बता सकूँ कि अब वो दिन ख़त्म हो गए कि जब हम सिर्फ ये देखते थे कि जब भी कभी उत्तर प्रदेश के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर तालीम की बात की जाती है तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है कि साउथ में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल हैं और नॉर्थ इंडिया में कोई मॉडल नहीं है। ऐसा नहीं है, हर तरफ काम हो रहा है। इन्फिनिटी का जो मॉडल यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ये एक ऐसा मॉडल है जो आने वाले दिनों में जो तालीम की जो ज़रूरत है, जो ख़ास तौर से मॉडर्न ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए वो अपना एक रोल प्ले करेगा। तो अब वो वक्त ख़त्म हो गया कि हमेशा बार बार हम साउथ की तरफ देखें, नॉर्थ में भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ से देखने जानने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने इस कैंपस का इंतखाब किया कि चल के वहाँ देखूँ क्या कुछ नया हो रहा है। ये बच्चे हैं इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल के। अब देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे जो है, हम जब पढ़ते थे स्कूलों में तो हमें टाट पट्टी पर बिठाया जाता था, कपड़े गंदे हो जाते थे, लेकिन देखिए सूटेड बूटेड सब बच्चे दिखाई दे रहे हैं, टीचर्स हैं उनकी। तो वक्त के साथ साथ सब कुछ बदला है, दुनिया बदली है और स्टाइल चेंज हुआ है, और सही मानों में बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे करके ही उन्हें डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ पर इन्फिनिटी में ये इन्वायरमेंट जा रहा है। माय नेम इज़ उमर अब्दुल्ला। कौन सी क्लास में आप? आई स्टडी इन क्लास 5th। माय एम इज़ डॉक्टर। मेरे साथ ज़रीन फातिमा हैं जो यहाँ पर टीचर हैं इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं इनसे बात करूँगा कि किस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड तालीम हो रही है। मैडम, मुझे बताइए कि आप यहाँ पर किस तरह से इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं आने वाले दिनों के जो चैलेंज हैं एजुकेशन के हवाले से, और ख़ास तौर से उनके मुस्तकबिल के हवाले से, किस तरह से आप बच्चों को तैयार कर रही हैं? सर एक्चुअली हम लोग तैयार कर रहे हैं उनको डिजिटल, अब आने वाला टाइम है वो डिजिटल टाइम होगा सर, तो मोस्टली हम बच्चों को डिजिटल ही तैयार कर रहे हैं। एक्चुअली जो हम लोगों की एक्टिविटी होती है वो टोटली डिजिटल होती है। पर डे हम लोग डिजिटल क्लासेस उनको देते ही देते हैं मोस्टली। पहले से यहाँ पर स्कूल कायम है, उनसे डिफरेंट क्या है, क्यों कोई बच्चा आपके यहाँ एडमिशन कराए? सर बिल्कुल डिफरेंट है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ जो है प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासेस चलाई जाती हैं, ये आपको पूरे कुर्सी में नहीं मिलेंगी। आप पढ़ कर आई हैं ट्रेडिशनल स्टाइल से, पढ़ा रही हैं डिजिटल, कैसा फील कर रही हैं? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और उससे बहुत कुछ हम भी सीख रहे हैं सर। इन बच्चों के साथ तो बहुत कुछ मैं भी सीख रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, प्लस उनसे सीख भी बहुत कुछ रही हूँ कि इसी के थ्रू मैं भी डिजिटल क्लासेस वगैरह जान गई। ऑलमोस्ट मैं कंप्यूटर किए हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है कि ये कैसे किया जाता है। मैंने बहुत कुछ इसमें सीखा भी है और बहुत कुछ बच्चों को सिखाया भी है इसके थ्रू। बहुत शुक्रिया। ये थी ज़रीन जो बता रही थी कि एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई करके आई हैं, लेकिन वो डिजिटल तरीके से बच्चों को पढ़ा रही हैं और ख़ुद भी सीख रही हैं और बच्चों को एक्सप्लोर भी कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौलाना निसार अहमद नदवी साहब हैं, फाउंडर हैं इस कैंपस के। ये जो एक छोटा सा बीज आज से 22 साल पहले सिमरियावा में करही में आपने बोया, उसका ये दरख्त मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अब दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कि इस कैंपस का पूरा आइडिया क्या है? क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के जहन में बहुत सारी चीज़ें हमारे रहीं। उसमें मैंने इस फील्ड की जो शुरुआत की वो 2005 में सिमरियावा बाज़ार से शुरू की, जो कि संत कबीर नगर का एक कस्बा है, ब्लॉक है, और वहाँ इस मिशन की शुरुआत जो किया
बगैर किसी साजो सामान के और बेसरो सामानी की कैफियत में बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन मैंने वहाँ आज 22-23 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने हर तरह के तगदो किया और अच्छे स्टाफ, अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छी बिल्डिंग्स, इन तमाम चीज़ों को मैंने वहाँ पर मुहैया कराने में हर तरह से मैं कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कायम हुआ, फिर इस मिशन को आगे बढ़ा के करही में कायम किया। हम इसी मिशन को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, चूँकि ज़माने के चैलेंजेस और तकाज़े बढ़ते रहते हैं, हमें ये महसूस हुआ कि इस वक्त अब जो हमारा वो जो ज़रूरत है हमारी ऐसे इन्वायरमेंट की कि जहाँ बच्चे 24 आवर एक अच्छे स्टाफ की अच्छे निगरानी में रहें और उनको अपनी स्कूलिंग के साथ साथ, यानी हाई स्कूल, इंटर की अपनी जो भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा जो उनके पास टाइम बचे उसमें हम इनके वो जो प्रिपरेशन है नीट की, जेई की प्रिपरेशन करा सकें। तो इसके लिए ये 2 कैंपस बनाए जा रहे हैं, उसमें एक गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए, जो कि कोचिंग कम स्कूल कॉन्सेप्ट पे होगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा। 24 आवर उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी। कि साउथ और नॉर्थ का एक बहुत डिस्कशन चलता है। नॉर्थ और साउथ का जो डिफरेंस है, या एक कह लीजिए सिटी और विलेज का, गांव और शहर का जो डिफरेंस है, मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जो साउथ से बेहतर कैंपस, उससे बेहतर इन्वायरमेंट वो लोगों को मुहैया कराने में पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं मुस्तकिल। मैंने इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है, एजुकेशन का जो पार्ट हमारा है उसमें एज ए डायरेक्टर हमारे बड़े भाई हैं अबरार साहब, और HR जो है अर्शी अहमद साहब हैं, जो वेल टैलेंटेड, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, जो पूरे साल सिर्फ एजुकेशन को लेकर के फ़िक्रमंद रहते हैं और सारे कैंपस को उन्हीं के सुपरविज़न में रन कराया जा रहा है। बड़े इंस्टीट्यूट से राब्ते कायम किए जा रहे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी से राब्ते कायम किए जा रहे हैं, उनके फंक्शन अटेंड करके, उनके वहाँ जा करके कि इंटरनली किस तरह से और क्या हम बेटर कर सकते हैं, वो समझने में ये सारे लोग बहुत ही हद तक हेल्पफुल हैं और मदद कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे निसार अहमद साहब, जो इस पूरे कैंपस के फाउंडर हैं। बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़े विज़न के साथ एक काम किया जा रहा है और ख़ास तौर से प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ हायर किया गया है ताकि आने वाले दिनों के जो चैलेंज है वो समझ सकें और उसको, इस पूरे मिशन को आगे बढ़ा सकें, और ताकि वो जो बार बार बात कही जाती है कि नॉर्थ में और साउथ में, वो कमी दूर की जा सके। मेरे साथ जो है इस पूरे कैंपस के जो HR हैं, जिसको डेवलप कर रहे हैं, वो इस वक्त अर्शी अहमद साहब मेरे साथ इस वक्त हैं। मैं इनसे जानूंगा कि इस पूरे आइडिया को जो एक कागज़ पर था उसको ज़मीन पर उतारने में इन्हें क्या लर्निंग इनकी रही और किस तरह से ये ज़मीन पर उतारने में अब तक कामयाब हुए हैं और आने वाले दिनों में क्या करने का इरादा रखते हैं। अर्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे समय दिया आपने। मुझे बताइए सर कि ये जो कागज़ का जो प्रोजेक्ट होता है उसको ज़मीन पर उतारना एक अलग काम होता है। आपने उस कागज़ के प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारा है, क्या लर्निंग रही अब तक? सर पहले तो ये सोसाइटी जो गाइडेंस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ऑलरेडी 2 स्कूल्स रन करा रही है, तो यहाँ पर भी आपने कुछ एजुकेशन पर काम करने की जब कोशिश करी तो यहाँ के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे पूरी तरीके से दी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ का सर्वे कराया, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है। तो उसमें ये समझ में आया कि प्राइमरी एजुकेशन में अभी भी ये इलाका बहुत पिछड़ा है और जो स्कूल्स काम कर भी रहे हैं तो वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स मेथड पे काम कर रहे हैं, मतलब नया कुछ नहीं, इनोवेशन नहीं है, कोई प्राग्मेटिक स्टाइल नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पहले उस पर तवज्जो दी कि यहाँ के बच्चे जो गांव से आते हैं और बीहड़ गांव कह सकते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, इनकी लैंग्वेज बड़ी ख़राब है, इनका तौर तरीका बड़ा ख़राब है। तो हमने कोशिश ये करा कि जो लखनऊ में लर्निंग्स हम लोगों को मिली थी उसको हम यहाँ पर कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, इस पर हमारा एक काम हुआ, जिसमें हमारी एक टीम मतलब हमसे हमने एक टीम को यहाँ पे खड़ा करा, जिसमें हमने कुछ बाहर के भी लोगों को अपना ज्वाइन कराया, स्टाफिंग करी। उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो है कुछ टाइम टेबल ऐसे ही क्रिएट करे जो सच्चाई है अच्छे स्कूल्स में चले, और यहाँ पर उसका बहुत बड़ा अकाल था। और यहाँ 6 पीरियड का मामला है, 7 पीरियड का है, बच्चा बोर हो रहा, परेशान हो रहा। तो हमने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ला करके जब इम्प्लीमेंट करा तो उसका रिज़ल्ट विदिन 2 मंथ्स इतना अच्छा आया कि पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है। हम लोगों ने कोशिश ये करी कि जब हम लोगों ने एडमिशन ले लिए, हो गया स्कूल स्टार्ट हो गया, जब एडमिशन ले लिए 30-40 एडमिशन हुए, तो हम लोगों ने पहला ही मुहिम ये करा कि कैसे हम बच्चों को जो बच्चे पुअर हैं थोड़ा सा पढ़ाई में और जो बच्चे अच्छे हैं उनके बीच का फासला कैसे कम करें। तो हम लोगों ने उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई। जो बच्चे
बच्चा अच्छा था उसको हम लोग एक्टिविटी क्लास में भेज दिया करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी को हमने उसके साथ स्टिक नहीं रहने दिया, बल्कि उन बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस भी दिलाई और आज एक अच्छा मॉडल है। अभी हम लोग इसके आगे कोशिश में लगे, रेजिडेंशियल कोचिंग मॉडल पे जा रहे हैं, जहाँ पर हाइब्रिड कोचिंग में हम लोग 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को इनरोल करेंगे और कहीं ना कहीं 12 के लिए हम लोग CBSE बोर्ड के पास भी जाएंगे और होपफुली बहुत ही जल्दी आपको ये एक मॉडल, बहुत बड़ा मॉडल जो है वो दिखाई देगा। एक मेरे साथ इस वक्त एजुकेशन डायरेक्टर अबरार अहमद साहब इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अबरार साहब। मुझे बताइए कि आप अब यहाँ लखनऊ में आप काम कर रहे हैं, इन्फिनिटी का ये आइडिया और इसके अलावा जो दूसरे कैंपस आप बना रहे हैं, यहाँ से क्या प्रोड्यूस करने का इरादा है? सर यहाँ से एक अच्छा इंसान, एक अच्छे स्टूडेंट, इनको प्रोड्यूस करने का हम लोग का इरादा है सर। और जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा, इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, पोटेंशियल बच्चे निकलें, उनके अंदर जो पोटेंशियल रहेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये इन्फिनिटी का जो आइडिया था ये क्या था इस कैंपस को जो आपने कायम किया? इसका आइडिया था सर कि हम लोग पहले इसको CBSE पैटर्न पर स्कूल यहाँ पे कायम करेंगे, पहले मतलब छोटे बच्चों से, और उसके बाद आगे चल के यहाँ पर हम जो ये रेजिडेंशियल कोचिंग का इरादा हम लोगों का था। लर्निंग क्या रही, चूँकि आपने सिमरियावा से शुरू किया था, इस वक्त कुर्सी में हम खड़े हैं आपके साथ और बड़े विजन और बड़े कैंपस के साथ खड़े हैं। यहाँ तक का जो सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं है, कैसे सोचा कि यहाँ तक पहुँचे आप? सर ये हम लोग सबसे पहले जब लखनऊ में यहाँ पे एजुकेशन कर रहे, मतलब यहाँ से हमने स्टूडेंट किया लखनऊ में, क्योंकि गांव से हम आए थे, तो हमको यहाँ जब क्लास में हम जाते थे वहाँ तो समझ लीजिए हमको खुद ही बहुत दिक्कत होती थी, वहाँ हम पीछे बैठते थे, जबकि जब गांव में थे वहाँ हम लोग बिल्कुल अगली बेंच पर बैठते थे और ये सोचते थे कि अरे कहीं हमको टीचर उठा ना दे। तो हमने ये सोचा कि अगर हम ऐसे ही बच्चे वहाँ हमारे क्षेत्र से आते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद पीछे हो जाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। जी, हमें चाहिए कुछ ऐसी कोशिश करें कि वहाँ के बच्चे भी अच्छे से अच्छे निकलें और वो आकर के लखनऊ या और दीगर जो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ जा कर के अपनी हमारी तरह वो पीछे ना बैठें, वो आगे जाएं। बहुत अहम बात बताई अबरार भाई ने कि वाकई में कि गांव से निकल कर के जब बच्चा शहर में आता है तो वो एक एम्बियंस भी उसको बहुत परेशान करता है और वो वहाँ का जो माहौल है, ख़ासतौर से तालीम की जो सरगर्मियाँ वाकई बहुत आगे होती हैं शहर की, तो वो पीछे चला जाता है। तो इनका वो एहसास कि जब आप गांव में पहले आगे बैठते थे और जो शहर आए तो इनको पीछे बैठना हुआ, एक दबाव की कैफियत में रहे, वो दबाव की कैफियत आने वाली नस्लों को ना झेल ना पाए। यही वो बुनियादी चीज़ है जो सिमरियावा से उठ करके आज कुर्सी में वो एक कैंपस की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और लगातार इस कैंपस को डेवलप करने में ये लोग लगातार लगे हुए हैं। और ज़रूर वो दिन आएगा कि वो जो मिसालें दी जा रही हैं नॉर्थ इंडिया के लिए, साउथ के लिए, किसी दिन वो आएगा ज़रूर कि साउथ के लोग इस तरफ देखें और ऐसे आइडियाज़ को अपनी तरफ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।